प्रिंस गीता माता की। ज्ञानम ज्ञम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करते थी त्रिविधा कर्म संग्रह। टॉपिक भगवान आगे बढ़ा रहे हैं। मूल बात तो वही है, मैं श्रेणी आत्मा हूँ, लेकिन यहाँ तक अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आता तो फिर गीता का विस्तार हुआ, दूसरे अध्याय का विस्तार ही पूरा अध्याय। भगवान कहते ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान जिसके माध्यम से जाना जाए, ये जो जानने वाला है। ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता कर्म तथा क्रिया तीन प्रकार के कर्म संग्रह हैं। पहला वर्ड आया ज्ञाता। ज्ञाता कौन है? जो जानने वाला हो। और दूसरा ज्ञान, ज्ञान सब समझते हैं, ज्ञान है तो पढ़ रहे हैं, वह माध्यम जिससे हमें जानकारी मिलती है। और तीसरा बोलते हैं ये, जो जानने में आने वाला वस्तु है, सहयोगी है, उसे ये कहते हैं। उसी तरह हुआ कर्ता, कर्म और करण। यह ज्ञान के क्षेत्र में हम लोग पहुंचे हैं। शॉर्टकट में इसको हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत प्रोच्यते प्रोच्यते गुण संख्याने थावत् श्रेणुतान्यपि। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत। ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन भेद होता है। प्रोच्यते गुण संख्याने, सांख्य गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में इसकी चर्चा है। और भगवान कहते तुम मुझसे सुनो। आदमी बोलता है ना ज्ञान, आपको पता भी चल जाता है, घर में लोग के ज्ञान अलग अलग है, समाज में अलग अलग है, सत्संग में अलग अलग है। तो ज्ञान की क्वालिटी क्या है? सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। जो ज्ञान सारे जीवों में एक ही परमात्मा को दिखलाए, एक ही परमात्मा की सत्ता को दिखलाए, जिसकी नज़र में दूसरा कोई और सत्ता शक्ति नहीं है, यह ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है और सही ज्ञान है। एक के अलावा दूसरा नहीं है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम इक्षते। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थिर देखता है, वही ज्ञान सात्विक है। जो मुझ में बैठा हुआ है भगवान, वही भगवान आपके अंदर है। जो आत्मा मेरे अंदर वो आपके अंदर है। नाम मात्र का भी फर्क नहीं है। और यहाँ शब्द आया है सर्वभूतेषु। जो मनुष्य में, वो कुत्ता में, वो बिल्ली में, वो पशु में, गधा में, कीट पतंग, सब में वही। वो अपने कर्म के प्रारंभ से वो शरीर धारण किया। हम सब पर उनकी कृपा है, ये मनुष्य शरीर मिला। नहीं सदुपयोग करेंगे फिर तो उधर जाना ही जाना है। आश्रय में होनी माँ बनना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। मनुष्य शरीर मतलब एक बड़ा अवसर, ये बार बार नहीं मिलेगा। जैसे सत्संग क्या है? अवसर मिला हुआ। हम जितना इसे आनंद उठा ले, लाभ ले ले, ऐसे ही मनुष्य शरीर अवसर। तो ज्ञान को ऊंचा कीजिए। सब में एक ही परमात्मा है। ये कैसे होगा? चले जाइए गीता घाट आश्रम के गेट पर खड़ा हो जाइए। एक बार पीछे देखिए, एक बार आगे देखिए। आगे देखिए तो एक आदमी जा रहा है, पीछे देखिए गुरुदेव हैं, प्रभु हैं, वो यही प्रभु इसमें है। फिर अगला होने से एक बच्चा आ रहा है, आहा इसमें भी वही भगवान है। जिनका इष्ट है, मान ली कृष्णवान कृष्ण है तो उसमें भगवान कृष्ण को देखिए। राम जी के भक्त हैं तो राम जी को देखिए। गुरुदेव के भक्त हैं तो गुरुदेव को देखिए। माता रानी के भक्त हैं उनको देखिए। उधर से बूढ़ा आ रहा है, उसमें भी वही भगवान है। एक स्त्री आ रही है, काफ़ी मोटी है, फिर भी भगवान वही है। उतने भगवान मोटे नहीं है। छोटी सी बच्ची आ रही है, वही भगवान आ रहा है। कुत्ता भौं भौं करते आ रहा है, वही भगवान आ रहा है। बकरी आ रही है, वही भगवान आ रहा है। उधर से कोई गाली गलौज करते आ रहा है, वही भगवान आ रहा है। कोई प्रसाद चढ़ाने आ गए वक्ता के टेस्ट करने,
वक्ता का भी टेस्ट होता है कि हम कितना बर्दाश्त करते हैं गुरुदेव की लीला। तो आप सब तो सत्संगी हैं। गुरुदेव जब ज़्यादा कहते थे तो फिर लास्ट में क्या बोलते थे? कम कहे को अधिक समझना बुद्धिमानों का लक्षण है, आहार विहार संयम से रहना गीता ज्ञान कथन। हम एक बार सत्संग में सबको समझा रहे थे। एक बूढ़ी माता बोली, हम बिना आए यहाँ आज सत्संग में, बिना आपको प्रणाम किए हम नहीं जाएंगे। हम की असली देवी यहाँ पे मिल गए। उनका भावना है गुरुदेव को भाव या किसी को कि इनको पटक के भी दूध पिलाना तो पिलाइए देंगे। सब गुरुदेव के ज्ञान बेचारे रखा रह गया और पटक के दूध पिला दिया। यह भी भावना है, लीला है। मैं एक भक्त की कथा आज आपको सुनाने वाला था, दो भक्त दूसरे आ गए। कल हम लोगों की चर्चा करेंगे। जब वो गुजरते थे गोवर्धन से श्रीनाथ जी के सामने से, वहीं रहते थे, तो भगवान वो कंकड़ मार देते थे इनको, आई 3 ढेला फेंकते थे। और वह पुजारी धर के लिए आता था कि कौन ढेला फेंका नहीं मंदिर में, और जाके उसको कहो ना कि हमारा एक ढेला मारा है। अब बिना एक ढेला मारने भगवान छोड़ते नहीं थे। वो जब गुजरे थे एक ढेला मार देते थे। बड़ा विचित्र कथा होता है भक्तों की। भगवान को तैरने नहीं आता था। एक दिन ये बोले कहाँ जा रहा है? तो नहाने जा रहे हैं, हमको भी ले चल। चल, वो कूद गए, वो डूबने लगे। कैसे कैसे निकाले गए, वो लड़ गए। तैरे ना आता है तो कहा पीछे पीछे दौड़ चल रहा है। भगवान और भक्त की लीला जब होती है तो जो नियम होता है ना, वो आप जैसे बुद्धिमान लोग के लिए होता है, बच्चे के लिए नहीं होता, हाथी के लिए नहीं होता। कि दो के दूधा भरता है, माफ़ी। जनरल लोग के लिए नियम होता है। जहाँ बहुत प्रेम है वहाँ नेम नहीं काम करेगा, और जहाँ नेम और प्रेम दोनों नहीं है वहाँ भी नहीं चलेगा। तो हम सबको अपने ज्ञान का विस्तार करना है, और सिंपल सा उपाय है, जिन पर नज़र पड़े वहाँ से नज़र शुरू हुआ, उनके अंदर मेरे भगवान श्री कृष्ण में, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण में, इनमें सब में मेरे श्री कृष्ण बैठे हैं। बाहर निकले गाय है, बच्चा है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, लता है, पत्ता है, सब में हमारे ही प्रभु। यह ज्ञान जिसके अंदर आ गया वास्तव में वही ज्ञानी है, और यही अंतिम अवस्था है। गुरुदेव कहते हैं ये परम अवस्था है। आप जिसके भक्त हैं, जिनको अपने दिल में बसाकर साधना शुरू की, अंत में वही आपको सब में नजर आएंगे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी। राम जी के भक्त हैं, सीता जी के भक्त। मीरा बोलते मेरे तो गिरधर को पा, केवल वही है, दूसरा कोई नहीं। तुलसीदास जी बोलते हैं जिद देखो तिर श्यामी श्याम। आप जिसका भक्त हैं अंत में केवल वही बचेंगे, उनके अलावा दूसरा कोई नज़र नहीं आएगा। यह ज्ञान की पराकाष्ठा है, और इसी ज्ञान को प्राप्त करना हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। हमें यहाँ तक पहुँचना है। बोलो गुरुदेव भगवान की। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विधिराजसम। जिस ज्ञान से भेद करते हैं समाज में, कोई भी भेद हम करते हैं, जाति का, धर्म का, स्त्री का, पुरुष का, देवी का, देवता का, जो ज्ञान भेद पैदा करता है वो राजसी। एक परमात्मा के अलावा दूसरे की सत्ता देखना, एक परमात्मा के अलावा दूसरे धर्म में, जाति में, बंधन में, वर्ण में बांटना, यह राजसी ज्ञान है। सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे हमारे शरीर के कपड़े अलग अलग दाम के हो सकते हैं, कोई के 50 रुपये मीटर, कोई के 500 रुपये, कोई के 5000 भी, लेकिन कपड़े का मूल्य सिर्फ शरीर को ढकने से। वैसे ही शरीर जैसा भी है, काला है, गोरा है, स्त्री का है, पुरुष का, वो आत्मा का वस्त्र मात्र है। अंदर बैठा हुआ आत्मा राम सब में एक जैसा है। इनमें भेद करके देखना यह रजोगुणी ज्ञान है, और ऐसे आदमी की भी साधना कमजोर है। हमें इतना प्रैक्टिस करना है कि एक परमात्मा के अलावा कोई दूसरा हमें नजर ना आए, वही सब में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि शंकर भगवान के भक्त में शंकर जोगिन में, राम जी में, नहीं। ये जिनका भक्ति करे, लेकिन हम जिनका भक्त हैं उन्हीं को सब में देखेंगे। एक ही सत्ता,
एक ही परमात्मा की सत्ता, इसे देखना सत्वगुणी ज्ञान, अलग अलग देखना रजोगुणी ज्ञान। रजोगुणी ज्ञान अधूरा है, ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं। हम समाज को अलग अलग देखते हैं, लोग को अलग अलग देखते हैं, किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को खराब मानते हैं, किसी को मंद मानते हैं, किसी को तेज मानते हैं। नहीं, अंदर से सब में परमात्मा है। और एक लाइन आगे बढ़ के समझना है तो समझ लीजिए, वो परमात्मा किसी के माध्यम से तेज का रोल कर रहा है, कोई में बोध का रोल कर रहा है, कोई में समझदार का रोल कर रहा है, कोई में थोड़ा मोटा दिमाग से रोल कर रहा है। दूसरा कोई नहीं है, वही रोल कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब मैं पहाड़ पर रहता था और जब मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई ज्ञान के आरंभिक के स्टेज में, तो मुझे वृक्षों में भी अपनी ही स्थिति अनुभव होता था। भूत में वृक्ष भी आता है, इसलिए वो दातुन भी नहीं तोड़ते थे। और कोई दातुन तोड़ कर उनसे बात करता था तो बोलते थे मेरी उंगली तोड़कर आज तो मुझे प्रणाम करते हो। एक संत स्वामी रामसूर दास जी कथा सुना रहे थे कि एक व्यक्ति इस बात का साधना करने लगा, सब में एक ही परमात्मा है, सब में एक ही परमात्मा है। राम जी के भक्त थे, उस सब में राम जी को देखने लगे, सबको राम जी बोलते थे। कोई प्रणाम करे, कहा राम जी ठीक था, कहा राम जी ठीक था। एक बार वो जा रहे थे, रास्ते में कहीं लघु शंका लगा तो बैठ गए एक खेत में, चने का खेत था। उस खेत का मालिक लाठी लेके छिपा हुआ था, उसका रोज कोई चना कवार लेता था। देखा कि आज धरा गया, आ गया चना कवार है, पीछे से आए एक लाठी मारा। फिर देखा कि साधु है तो रोने लगा। तो बोले कहा राम जी, घबरा गया कि वो साधु के माथा फोड़ दिया। जल्दी से ले गया, बैलगाड़ी उसका था, बुलाया, अपना चालक था बैठाया, कहा इनको जल्द से हॉस्पिटल लेकर जाओ। एक और आदमी बैठा दिया, हाथ जोड़े, जैसा मर्जी राम जी। ड्राइवर कहा बाबा ज़्यादा चोट है ना राम जी। साथ था उसको बोले राम जी चलो राम जी। वहाँ ले गए, इलाज होने लगा। डॉक्टर इलाज किया, कंपाउंडर दूध लेके आया, बाबा दूध पी लीजिए। लाओ राम जी, गजब तेरी लीला है, पहले माथा फोड़ा, बैलगाड़ी में लादा, अब तुम दूध पिला रहा है। कंपाउंडर बोला बाबा हम गरीब आदमी, ऐसा पुलिस कहीं सुन लिया, स्टेटमेंट दे दिए हमरा तो मैं नौकरी चल जाएगा, हम जेल चल जाएंगे, हम नहीं मारे हैं। बोले राम जी तू कितना भी रूप बदल लो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तू ही मारा, तू ही बैलगाड़ी में बैठाया, तू ही डॉक्टर ही लाया, मरहम पट्टी किया, तू ही दूध पिला रहा है और गुड़ धर लिया। बाबा बाबा हम नहीं मारे हैं बाबा। बोले अब हम तुम्हें पहचान गए तो भूल नहीं सकते। अब यहाँ भावना है, उसकी भावना है कि कहीं हम कोई पुलिस न धर लेके माथा फोड़ दिया। इनकी भावना है कि सब राम जी ही कर रहे हैं, राम जी के अलावा दूसरा है कौन, एक तेरी ही तो सत्ता है। भगवान के अलावा यहाँ और किसी की सत्ता नहीं है। इनकी भाव इतनी दृढ़ है कि वो अपने परमात्मा को, एक ही परमात्मा को सब में देख रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं सब में एक परमात्मा को देखना ही वास्तविक ज्ञान है, सतगुणी ज्ञान है। और भेद कर देना या रजोगुणी ज्ञान है। अब तमोगुणी ज्ञान क्या होता है, भगवान बोल रहे यत्तु की तस्म बदेकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वात्मदल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। जो ज्ञान कहता है कि जे हैं से ही हैं, कौन इनका अंदर कौन बाहर। कोई मर जाए तो कहे कि काम एकदम खत्म, यही थे, या तमोगुणी ज्ञान है। तमोगुणी ज्ञान कहता है कोई सत्ता नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई आत्मा नहीं, केवल एक शरीर में ही वो आसक्त होता है। ऐसा ज्ञान यह वास्तविक ज्ञान है। यह नास्तिक लोगों में होता है, और जिनके अंदर वास्तविक ज्ञान है उनकी मान्यता क्या होता है, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं जाएगा न रहेगा, जे जीना है जी लो, उसके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं है, जैसे बने मौज करो। तो यह तमोगुणी ज्ञान साधकों में नहीं होता है। साधक सत्वगुण ज्ञान से
कुछ कारणवश रजोगुणी ज्ञान भी आ जाता है, बहुत सारा भेद आ जाता है माथा में, यहीं हम लोग फंस जाते हैं। समाज में इतनी विभाजन है ना कि हम लोग का माथा कभी कभी काम नहीं करता है। लेकिन हमें तोड़ तोड़ कर नहीं देखना, हमें जोड़ कर देखना है। हमें पूरे, हम जो तोड़ कर देखेंगे तो अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर, अलग अलग जिला, अलग अलग राज्य, देश। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, नहीं, जोड़ कर देखो, पूरा ब्रह्मांड का जो एक स्वामी है, पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर है, उस सत्ता को स्वीकार करो, बस वही एक है, सब उसी का खेला है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे समझ में आता है। आप लगे रहिए, आपको एक दिन समझ में आ जाएगा कि वही सब है, सब के अंदर है और सब वही कर करा रहा है। प्रेम सुर गीता माता की। नियतम संग रहितम राग द्वेष तह कृतम अफल प्रसुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। भगवान 3 की चर्चा किए थे, मैं 3 बताऊंगा। एक ज्ञान, दूसरा कर्म, तीसरा कर्ता। ज्ञान सुन लिए, अब कर्म भगवान बता रहे हैं। नियतम संग रहितम, आप संसार में आए हैं, संसार में 4 चीज है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। गृहस्थ का अपना धर्म है, सन्यासी का अपना धर्म है, ब्रह्मचारी का अपना धर्म है। संसार में जीना है तो हर तरह के धर्म को निभाना है। चूँकि शरीर तो भौतिक है तो इसको भौतिक आवश्यकता चाहिए, और आत्मा तो परमात्मा का, इसको सिर्फ भजन चाहिए। तो जो कर्म आपका स्वाभाविक कर्म है, जिससे आपका रोजी रोटी चल रहा है, आपका घर परिवार का भरण पोषण चल रहा है, उस कर्म को संग रहितम, अनासक्त भाव से, राग द्वेष कृतम, बिना राग द्वेष के, अफल प्रसुना, बिना कामना के, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करना, यह सात्विक कर्म है। एक बात हमेशा याद रखना है, गीता के अनुसार भगवान को कामचोर पसंद नहीं है। आपका जब तक शरीर चले, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर से आप वृद्ध हो गए, वृद्धा हो गए, तो भी आपको काम करना है। खाना खाते हैं तो अपना थाल पहुंचा दीजिए, झाड़ू मारिए, अपना कपड़ा सरियाइए। अब बोलते हैं शरीर तलमलाता है, अब कुछ नहीं होता है, तो फिर एक काम फिर भी आपका है, ऐसे हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सब खुश रहो, सबका भला हो। दिन भर में 100 बार ऐसे कीजिए। हाथ दुखाए तो नीचे रखिए, फिर कहिए सबका भला हो, सबका भला हो, सब खुश रहो, सब बम बम रहो। इतना तो कर सकते हैं। और गुरुदेव क्या कहते हैं, जब इंसान दूसरे का भला चाहता है तो हो या ना उसका भला हो जाता है। क्योंकि हम जब सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो ऐसा कहते हैं ना, तो हमारे अंदर भलाई का संस्कार अंकित होता है, और परमात्मा जिसका संस्कार अच्छा है उसका भला करते हैं। हम अगर बोले सबका बुरा हो, सबका बुरा हो, तो किसी का बुरा हो या ना हो, हमारा हो जाएगा, बुराई का संस्कार संचित हो। तो जब शरीर एकदम काम न करे तब क्या करना है, आशीर्वाद देना है। बूढ़ा बूढ़ी आशीर्वाद में कंजूस हो गए ना तो गड़बड़ है। पूरा बोड़ा के बोड़ा आशीर्वाद सवेरे से देते रहिए। एक बार कोई प्रणाम करे तो 5 बोड़ा आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, बम बम रहो, भक्त बनो, मस्त रहो, जीवन में दुख ना आए, सदा कल्याण ही कल्याण हो, भर दीजिए उसको। चलते फिरते वाला को भी आशीर्वाद दीजिए। खास करके बूढ़ा बूढ़ी माता क्या बोलते हैं, आशीर्वाद तो खूब देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सबके। अपन बेटा बहू के देवे में भार पड़ता है, हमारे माने लाई कि ना है। आशीर्वाद दीजिए, हो जाएगा। उसको आशीर्वाद दीजिए कि तेरी बुद्धि अच्छी हो, तू भक्त बन। जब आपका बच्चा छोटा में रूसता था तो कौन बनाता था, आप ही ना बनाते थे। तो बेटा पुत्र बात नहीं सुन रहा तो छोड़ देंगे तो और बेकहल हो जाएगा। आप फिर भी उसका भला चाहिए, उसको प्यार दीजिए। इतना प्यार दीजिए कि फिर से आप पे सट जाए। छोड़ने से क्या होगा, राग द्वेष बढ़ेगा, राग बढ़ेगा द्वेष बढ़ेगा, और दोनों खतरनाक है।
तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कर्म नहीं है, सबका कर्म है। और सबसे उत्तम कर्म है भगवान के चरणों में लगा रहना। कोई काम नहीं है, काम खत्म हो गया, मगन हो जाइए। हमारे जो हनुमान जी रहते हैं, 2 मिनट टाइम मिलता तो आंख बंद करके मगन हो जाते हैं। उनको लगता है कि 2 मिनट समय हम क्या बर्बाद करें, हम भगवान में लगा दें। राम नाम की लूट है, लूट सको से लूट। हम छोटा थे, हम लोग बहुत बड़ा बगीचा था आम का, तो हम लोग झोला ले लेके जाते थे आम लूटने। चल गिर रहा है, चलो चुनो। पिताजी कहते थे पूरा अपनाइए, तुम झोला में क्यों ला रहा है, बोड़ा में आएगा। ना ना, हम लोग को अच्छा लगता है। आपको जब 2 मिनट भी मौका मिले ना, 1 मिनट का ही मौका मिला तो 50 बार लूट लिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। ये कहाँ गया, जमा हो गया, काम आएगा। कचड़ा समय, हम लोग छोटा थे तो आता था सोन पापड़ी वाला, लाल लोहा लक्कड़, तो कभी घर का बर्तन लेके चले जाते थे दौड़े, बोले अरे क्या कर रहा है, ये नहीं देना है। लेकिन यहाँ अपना कचड़ा समय देकर हीरा खरीदना है। जा रहे हैं बाजार, जा रहे सब्जी ला और जपते जा रहे हैं। जिनके भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, राधे 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 राधे। होने से सब्जी आया 1 झोला और नाम आया 100 बोड़ा। एक एक नाम जीव को तार सकता है। तो ताकते रहेंगे कि वो मिल जाए। दुखारन भगत या मंथरा मौसी और झूठ सच बतियाँ। हर पल आप भगवान का नाम चुरा सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। सोचिए नहीं, कोई स्पेशल समय भगवान का नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनः संयुज्यते, पूरा समय मेरा है। जब मन हो जब सेम आपको लाभ मिलेगा। यहाँ भी नाम जपेंगे उतना ही लाभ, बाजार जाते समय उतना ही लाभ, खाते समय उतना ही लाभ। कोई भी काम आप करते रहे, भगवान को जपते रहे। तो खैर समझ लीजिए इसको कि इस संसार में मोटा मोटी जो काम आपको मिला हुआ है, खाना बनाते हैं, आपका रूटीन तो पता है। जो काम आपको मिला हुआ है, हर आदमी को कुछ ना कुछ काम है। उस काम को भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से, कैसे कर रहे हैं, जो आपका स्वाभाविक कर्म है, संग रहितम, अनासक्त होकर, और अराग द्वेष, बिना राग बिना द्वेष के, अफल प्रेम सुना, बिना कर्म की फल की कामना के, परमात्मा की प्रसन्नता के ख्याल से, प्राप्ति के ख्याल से आप करते हैं। तो यह कर्म सत्वगुणी कर्म है। भले वह कर्म झाड़ू मारना ही क्यों न हो, वह कर्म बर्तन धोना ही क्यों न हो, वह कपड़ा धोना ही क्यों न हो, वो नाली साफ करना ही क्यों न हो, जो आपका कर्म है स्वाभाविक कर्म, उसे अगर आप परमात्मा की प्रसन्नता के लिए करते हैं, घृणा के नहीं, लोभ से नहीं, आसक्ति में नहीं, वह कर्म ही पूजा है और यही सात्विक कर्म है। क्लियर हो गया? दूसरा अध्याय में भी सुने थे, पूरा तीसरा अध्याय इसी पर भरा हुआ। पूरा गीता का सार गुरुदेव बार बार यही कहते हैं, अपने स्वाभाविक कर्म का नाता प्रभु से जोड़ ले। सवेरे से कई बार याद किए हैं, कर्म करते समय उठे थे तो बोले थे भगवान आपके लिए जगे, स्नान करते समय बोले, खाते समय बोले होंगे, याद होगा कि आप खा लीजिए, बर्तन धोते समय, किसी से झगड़ा करते समय, आज किसी से बहस करते समय, टीवी देखते समय, किसी को खाना खिलाते समय, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हर काम जब आप भगवान के लिए करेंगे तो क्या होगा, 4 महीना, 6 महीना या साल भर, 2 साल में यह अभ्यास हो जाएगा कि आपको अनुभव होने लगेगा कि हम सब भगवान के लिए ही कर रहे हैं। पहला बार जब कोई ऑफिस में ज्वाइन करता है, नौकरी पर जाता है, तो याद नहीं रहता है
धीरे धीरे याद हो जाता है कि हम तो सरकार के हो गए। वैसे ही हम जब बार बार काम भगवान के लिए करेंगे तो हमें एहसास हो जाएगा कि हम भगवान के हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। यह एहसास हो जाए कि हम भगवान के हैं, आपका लगभग काम बन गया। यह एहसास ही तो होना है। मीराबाई को हुआ, तुलसीदास को हुआ, सूरदास को हुआ, कबीरदास को हुआ, रैदास जी को हुआ, ध्रुव प्रहलाद को हुआ। क्या है उनके जीवन में? उन्हें इस बात का एहसास और विश्वास हो गया, मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, जो भी करना है भगवान के लिए करना है, बस। और वो पूजा करे तो भी पूजा, और वो झाड़ू मारे तो भी पूजा। हम यही फंस जाते हैं। हम पूजा करते समझते भगवान का काम, और बाकी सोचते मेरा काम, अपने लिए करना, बंधन में फंसना। दूसरी बात, 20 घंटा 22 घंटा तो अपने लिए जीते हैं, घंटा 2 घंटा भगवान के लिए जीते हैं, तो घंटा 2 घंटा से मुक्ति मिलेगी? सोने जाना है भगवान के लिए, जागना है भगवान के लिए, और सुबह से शाम तक जितना भी काम होता है भगवान के लिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। भगवान कहते हैं अपने स्वाभाविक नियत मतलब स्वाभाविक कर्म अगर हम परमात्मा से जोड़ दें, संसार से तोड़ लें नाता। नाता तोड़ने के मतलब आसक्ति तोड़ना है। हमारे बंधन का कारण आसक्ति है, हमारे बंधन का कारण धन दौलत परिवार नहीं है। हम अगर अनासक्त होकर कर्म करें तो फिर कोई ताकत नहीं कि बंधन लगे। ते हुआ सत्वगुणी कर्म, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, हर कर्म भूलना नहीं। अब भूल गए तो क्या होगा? सवेरे से आप 10 को कर्म भूल गए, भगवान को नहीं बोले, तो 10 तबड़ाक तो बनता है कि नहीं बनता? अभी याद करिए, जो जो भूले या कान ऐठिया चटाक चटाक मारिए। स्नान करते से भगवान भूल गए थे, भगवान क्षमा, भगवान आप ही के लिए किए थे। खाना खिलाए थे बेटा को आप ही के लिए, दुगाल पड़ोसी से बतियाए थे आप ही के लिए, कहीं से मुँहा ठेठी हो गया था किसी से आप ही के लिए भगवान सौंपते जी। प्रश्न उठेगा कि क्या झगड़ा झंझट भगवान को समर्पित किया जाए? तो प्रश्न उठता है कि तब जब गलत जान है तो मत कीजिए, और जब आपसे हो ही रहा है तो जब सब उनके लिए तो ये कौन करेगी? ये किसके लिए? भी उनके लिए। फिर छुड़ाएंगे, आदत तो है ना छुड़ाएंगे। स्वा स्वा फले रेवम मोक्ष से कर्मबंध नहीं, संन्यास हो गई युक्तात्मा विमुक्त माम पैसे। शुभ या शुभ, अब हम जैसा हैं उनके लिए जिएंगे। एक भगवान की जय। यह प्रैक्टिस रखना है। जैसे पंडित जी शंख मारते हैं ना, ऐसे घर में 10 बार 20 बार बैठे बैठे एक बार गरजिए, सब लोग जाग जाए। हाँ हाँ, शंखनाद करते रहना है। तो हम लोग इस नियत कर्म को समझे। अब रजोगुणी कर्म क्या है, इसको भगवान बता रहे हैं। यह तो काम सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत्राजसमुदाहृतम। जब आप अपने लिए कर्म करते हैं, अहंकार में करते हैं, लोभ लालच में करते हैं, पूरा मेहनत के साथ करते हैं, तो यह रजोगुण है। इस कर्म का फल जो अच्छा बुरा होगा आप ही को भुगतना पड़ेगा, यह परमात्मा के पास नहीं जाएगा। जब हम परमात्मा को समर्पित करते हैं तो उस कर्म का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है, और जब कर्म फल नहीं बना तो जन्म नहीं होगा। हमारी मुक्ति तभी संभव है जब हमारा प्रारब्ध ना बने। दुकान में घुस गए, सामान उठा लिए, पैसा नहीं है, दुकानदार निकले देगा रख सामान, रख दे, फिर झटके में उठा लिए, फिर फेरा है, फिर रोक लेगा, या तो पैसा लाओ या फिर अंदर रहो। तो जो हम संसार में लोभ से कर रहे हैं, तो या तो फिर आओ चुकाओ जन्म लो,
और नहीं तो फिर बंधन में पड़ेंगे, जाएंगे यमदूत के यहाँ, हम लोग जाएंगे। लेकिन जब वो अपने लिए जिएंगे नहीं, सब काम परमात्मा के लिए करेंगे, जीना ही परमात्मा के लिए हो जाएगा, तो फिर बंधन कैसे होगा? दुकान में घुसे, मॉल में निकले, चेक किया, कुछ लिया जी नहीं, जाइए। एक झोला भर लिए, सामान तो बहुत सारा है लेकिन कीमत नहीं चुका है तो निकलने नहीं देगा। इस सामान का कीमत मांगेगा, नहीं तो फिर हमें जेल भेजवा देगा। ये देखिए चोरी कर रहा है। यही संसार की रीत है। अपने लिए कर्म करना तो उसका फल भोगने आना, परमात्मा के लिए कर्म करना, यहाँ आने से छुटकारा मिल जाना। सिंपल सा मेथड है। अब हमें क्या तय करना है? भगवान ने बोले कि कितना भी मेहनत वाला काम हो, अहंकार वाला कर्म हो, बहुलायासम क्रियते, खूब मेहनत कर रहा है रात दिन, यहाँ तक कि वो संसार के नज़र में सात्विक कर्म से पूजा पाठ या हवन अखंड यह करा रहा है, लेकिन बदले में फल की कामना है, तो यह भी बंधनकारी कर्म बन जाएगा। और अपना जो स्वाभाविक कर्म है, झाड़ू मारना, नाली साफ करना, खाना बनाना, खिलाना, और इसे भी परमात्मा के लिए किया जाए तो यह भी बंधन काटने वाला बन जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। गीता का ज्ञान जब भी समझ में गीता है तो याद रखना है कि दुनिया में किसी को अपना मानना, अपने लिए कर्म करना, हथकड़ी लगाना, परमात्मा को अपना मानना, परमात्मा के लिए कर्म करना, बेड़ी हटे टूटना, यहाँ से वापस आओ। बस सिंपल सा बात। अपने लिए जिएंगे, उसका फल भोगने के लिए आना पड़ेगा। परमात्मा के लिए जिएंगे, यहाँ से बंधन से मुक्ति पा लेंगे। तमोगुण कर्म बता रहे हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारव्यते कर्म यत्तामसम उच्यते। जिसमें कोई सोच विचार नहीं है कर्म करने से पहले, जो मन में आया करेंगे, चाहे वो हिंसा हो, किसी को बिगाड़ हो, चोरी हो, गलत काम हो, हम मोह अज्ञान अभिमान में जो कर्म कर रहे हैं ना, यह तमोगुणी कर्म है और यह बक्सा नहीं जागा करने वाला। यह अधम कर्म उसे अधम योनि में ले जाएगा, उसकी दुर्गति कराएगा। पहला स्वाभाविक कर्म परमात्मा के लिए मुक्ति, दूसरा कर्म तो कर रहा है अच्छा लेकिन अहंकार घमंड कामना में, और तीसरा परवाह नहीं है, जो हमको मन है करे, चाहे किसी को दुख हो चाहे सुख हो, अभिमान में, स्वार्थ में, हिंसा के ख्याल से, ऐसे अधम कर्म जीव को नरक में ले जाने वाला सिद्ध होता है। भगवान बोल रहे हैं इस तरह के कर्म का त्याग करो। तो हम लोग साधक हैं, जनरली साधक सब गलती नहीं होता है, साधक हिंसा नहीं करता, साधक चोर नहीं होता, लेकिन स्वार्थ नहीं छूट पाता है। कहीं ना कहीं मन में कामना होती है। पूजा पाठ करते हुए एक सूक्ष्म भाव होता है, भगवान तनी कोई कामना है, तनी बन जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, बेटा का हो जाए, वो हो जाए। यह सूक्ष्म कामना जीव के लिए बंधनकारी है। एक चीज़ और सोचना चाहिए, भगवान तो आपसे काबिल हैं, आपकी उन्नति कैसे हो। एक छोटा बच्चा, उसका माँ बाप है, बच्चा का भला ज़्यादा कौन समझते हैं? उसका माँ बाप। तो हम ज़्यादा अपना भला समझते कि हमारे भगवान जानते हैं, स्वाभाविक भगवान जानते हैं। तो जब हम भगवान पर निर्भर हैं, उनके लिए जी रहे हैं, तो हम क्यों माथा लगाएं? फिर हमारा सोचा तो होता नहीं है। तो गुरुदेव का फॉर्मूला है, मेरा सोचा होता नहीं, क्यों करूं मैं सोच, परम प्रभु पर निर्भर रहूं, वही करेंगे सोच। जो सहज में बन जाए कीजिए, बहुत टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। बहुत ज़्यादा चिंता का मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं है। अगर भगवान पर भरोसा है तो फिर ज़्यादा चिंता करने की क्या बात। महामंत्र गुरुदेव का निकाल के पढ़िए। गुरुदेव लिखते हैं सुबह उठकर इसको दोहराओ। भगवान जो मुझे बनाए हैं, जो मुझे उत्पन्न करने वाले हैं, वे स्वयं मेरी चिंता रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, रोग या कष्ट आने पर उसके निवारण का उपाय करते हैं। फिर मुझे चिंता करके अपने आप को अशांत बनाने की क्या ज़रूरत है? जब भगवान मेरे साथ हैं तो चिंता की क्या बात है। इसको सुबह शाम 5 बार 10 बार करना चाहिए। इस तरह कर्म योग हुआ हम लोग का। अब इसके बाद भगवान आगे